नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए सीईटी परीक्षा जो 7 जनवरी 2023 को आयोजित हुई थी, उसके अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था हमने पहले देख लिया था, और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट के पूरे 150 प्रश्न अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, तो सभी प्रश्नों का आपको एकदम सटीक विश्लेषण बताया जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है किसी भी प्रश्न पर डाउट तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी और वीडियो सॉल्यूशन आप यूट्यूब पर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो राइट आंसर है स्वांगिया माता। क्वेश्चन नंबर 2, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी? तो राव चंद्रसेन ने, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? गौरी माहेश्वरी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेंगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो हड़बू जी का। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित नहीं है? सोरसन 12, केसरबाग, उदयपुर। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बंदवाड़ा भरतपुर है, वन विहार धौलपुर में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 18 दिसंबर 2019 से। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो 7 के अंदर हो जाएगा बेराट से। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लू पोट्री, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 9, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा श्री गंगानगर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सीफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? तो यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 12, रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए? तो जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? तो कितनी है? 50। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए 14 के अंदर हो जाएगा जोरावर सिंह बरेली जेल, ऑप्शन नंबर ए। विजय सिंह पति को डाला गया टोट जेल में, और केसरी सिंह बारेट को हजारीबाग जेल, और अर्जुन लाल शेट्टी को बेलूर जेल। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, 15 में ए। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? CSO ने 2005-06 से बदलकर 2011-12 कर दिया, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 17 है, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर जाएगा 2007 और 8 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीताराम लालच का संबंध रहा है? तो यहाँ पर जाएगा राजस्थानी शब्दकोश से। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में पारित हुआ था? तो 19 के अंदर जाएगा BM मालाबारी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो यहाँ पर थे महाराव राज बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 21, इंडस्ट्रियल पार्क रेंटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया? तो 21 के अंदर हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 22, एलपी स्वल्स मृदा पाई जाती हैं? तो जयपुर, दौसा और अलवर में। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 22 में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, देखिए 23वां कथन है, यहाँ पर कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया, और GS कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। तो
कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, ए और यहाँ पर सी कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 24 के अंदर देखिए ऑप्शन नंबर बी, बारदोली छिड़ा केरल, ये इसके अंदर सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 25वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के इसमें भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? तो 27 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर? बीकानेर और नागौर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 28 में जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, भाग 6 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 29 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से पहली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा चना से संबंधित, 31 में सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रद्युम्न सिंह। क्वेश्चन नंबर 33, मई 2022 में बंगाल खाड़ी में चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? तो ताउते। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया है? तो 34 के अंदर क्या हो जाएगा? उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 35 है, अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी सेवा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक सही नहीं है? तो 36 के अंदर हो जाएगा चाय गुजरात। देखिए गेहूं उत्तर प्रदेश, जूट असम, चावल पश्चिमी बंगाल, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो 38 में जाएगा 1856। क्वेश्चन नंबर 39 है, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो 39 के अंदर जाएगा मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो यहाँ पर जाएगा बनास। क्वेश्चन नंबर 41 है, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी, तो यहाँ पर जाएगा 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी जाए, सी। क्वेश्चन नंबर 42, आय की असमानता को मापा जा सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1, 2 और 4, लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और सापेक्ष गरीबी, सी वाला कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। देखिए इसके अंदर जाएगा बी, गोविंद द्वारदीपिका और नाथा वास्तुमंजरी, मंडन देवमूर्ति प्रकरण और कुंभा संगीतराज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, सुंदरी और मैग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ज्वारीय वनों में। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव GFTC का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर जाएगा मुंबई।
क्वेश्चन नंबर 46, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो 46 के अंदर जगह आवापाली। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो 47 के अंदर जगह भारत। 48 नंबर है, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी? तो यहाँ पर जाएगा जयपुर प्रजामंडल की। क्वेश्चन नंबर 49 है, कवि एवं चित्रकार नागरदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर राजा सावंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र हैं? तो यहाँ पर जाएगा बोकारो। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा कुंभाराम, आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 52 है, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर जाएगा जंतर। ठीक है, सी। 52 के अंदर सी। 53 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो यहाँ पर जाएगा 21.31%। क्वेश्चन नंबर 54 है, जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं? तो यहाँ पर जाएगा तुर्रा कलंगी ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? हरमड़ा का युद्ध 1557, खानवा 1527, खातौली 1517। देखिए यहाँ पर जाएगा सम्मेल का युद्ध 1562 जो कि असुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 56 के अंदर क्या हो जाएगा? जयपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? तो राइट आंसर है अजमेर। 58 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान है? तो कितना योगदान है? देखिए इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे। ठीक है, 58 नंबर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? तो यहाँ पर आ जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? तो 60 के अंदर हो जाएगा हरिपुरा। क्वेश्चन नंबर 61 है, बिलो द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो जवाब बराड़ी। क्या कहते हैं? बराड़ी। क्वेश्चन नंबर 62, धुमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 63 है, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? तो लाल दास। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर देखिए उद्योग और इधर है स्थान। देखिए 64 के अंदर जगह देखिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स, ये डीडवाना नागौर में है। और इधर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 सी। ठीक है, पहला में 1, दूसरा में 3। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री इसमें दूसरा में 2 होगा। ठीक है, धौलपुर। और मेवाड़ शुगर मिल इसमें हो जाएगा ये भोपाल सागर और जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी? तो क्या हो जाएगा 65 के अंदर? देखिए इसको भी थोड़ा छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर जाएगा मानसी वाकल डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 67, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडल पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो 67 के अंदर हो जाएगा राउत बाघ सिंह। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो 68 के अंदर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के।
क्वेश्चन नंबर 69 है, फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा ईश्वर दास नागर। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य का विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर आ जाएगा मेघालय 50, गलत है ये। 71 नंबर है, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है। तो 71 के अंदर कितनी कर दी है? 5 करोड़ रुपये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो 72 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर 50,000 रुपये। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? तो 73 के अंदर हो जाएगा 1957। 74 नंबर है, सुमेलित कीजिए। देखिए बादला कहाँ के? जोधपुर के प्रसिद्ध है। और नमदा टोंक के पावरजाई जयपुर की। और खेसला लेटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा दशरथ शर्मा। चिंतन नंबर है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो BSHW। स्वतंत्र नंबर क्वेश्चन है, कैलाश श्रृंखला हिस्सा है? तो स्वतंत्र के अंदर हो जाएगा ट्रांस हिमालय। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? खेड़ा, तो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? तो यहाँ पर हो जाएगा लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह लेगी। ऑप्शन नंबर 2 B। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वहितकारिणी सभा। 81 नंबर है, काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। तो किसके उत्पादन के लिए? पन्ना, ठीक है, डी। 81 के अंदर डी। क्वेश्चन नंबर 82 है, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये? रामगढ़ 12 में। 83 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है। तो 83 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर मध्य अक्टूबर में। 84 नंबर क्वेश्चन है, DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू किया था? तो 84 के अंदर हो जाएगा कोची। 85 नंबर क्वेश्चन है, इजलास खास का गठन किया गया था। तो महाराणा सज्जन सिंह ने। 86 नंबर क्वेश्चन है, मानसून 2011 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य 60% ज़्यादा वर्षा हुई है? तो यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील सुमेलित नहीं है? देखिए भीमताल उत्तराखंड में है, चिल्का उड़ीसा में है और लोनार महाराष्ट्र में। इसके अंदर जाएगा पल्लीकट कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये हो जाएगा उर्दू भाषा में। 89, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा शांता त्रिवेदी, सी। क्वेश्चन नंबर 90, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया? तो यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, डी। 91 है, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता 50:50। क्वेश्चन नंबर 92 है, दोहद येल्लो किस फसल की उन्नत किस्म है? दोहद येल्लो, तो ये हो जाएगी चने की। 92 के अंदर बी। 93 क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म होगा? तो अलवर और जयपुर। 94 है,
देखिए, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 6 महीने तक। 96 है, भारत का प्रधान या देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं गुजरता है? तो 96 के अंदर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। 97 है, निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है? तो भूमंडलीकरण। 98, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है? तो यहाँ पर जाएगा जैविक उद्यानों की वन्य जीव को आमजन संस्था को गोद देना, ए वाला। 99, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? तो 99 के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर बी 2022। और क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा लोक नाट्य किया जाता है? तो कौन सा? टोटिया। 101, एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है यदि वर्तमान का या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई है? तो 101 के अंदर क्या हो जाएगा? आप सेल B5 में होंगे, सी। क्वेश्चन नंबर 102, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोटोकॉल, सी। 103 नंबर है, एक फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी वर्तमान निर्देशिका से पद को परिभाषित करता है? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 103 में। 104, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? तो प्रिंट प्रीव्यू। क्वेश्चन नंबर 105, प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को तो में तथा प्रिंट गति को में नापा जाता है? 105 में क्या हो जाएगा? देखिए, डॉट्स पर इंच DPI और पेजिंग पर मिनट, डी। क्वेश्चन नंबर 106, युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू है? तो यहाँ पर हो जाएगा लॉकहीड मार्टिन F22 रैप्टर, सी। और 107 नंबर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सम्मानित जीवाणु कौन सा है? तो 107 में जाएगा ई कोलाई। 108, देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। 108 में देखिए, प्राकृतिक बहुलक, तो इसमें जाएगा डी। और ताप दृढ़ बहुलक, इसमें जाएगा ए बैकलाइट। और तीसरा में जाएगा बी और चौथा में जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109, 100 डिग्री सेल्सियस और प्राकृतिक दबाव पर 0.1 ग्राम पानी के नमूने को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए 54 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादित भाप का आयतन 167.1 cc है तो नमूने की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है? तो 109 के अंदर जाएगा 208.7 जूल, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 110, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो NaCO3 10 H2O, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 111 है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ओजोन का निम्न स्तर मात्रा या स्वमंडलीकरण ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है, ए। क्वेश्चन नंबर 112, इम्यूनोस्प्रेंसेट प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा साइक्लोस्पोरिन, ए वाला। 113 नंबर है, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। तो ये सूत्र दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 113 के अंदर? देखिए, इसका है Na4 ठीक है, सी। 114, बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर जाएगा मेथेनोइक अम्ल, बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 115 है,
इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिहिम एंटीफ्रीज के रूप में, बी। 116। देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के बाद में आएगी? तो यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, ये वाली बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117। दिए गए चित्र का पानी में प्रतिबिंब चुनिए। तो इसके अंदर हो जाएगा डी। सही, 117 में डी। 118। निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र क्रिकेट खिलाड़ियों, टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों के बीच संबंधों को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो इसके अंदर आ जाएगा सी। 119। 5 विद्यार्थी ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। डी ई के दाईं ओर हैं, बी ई के बाईं ओर हैं, लेकिन ए के दाईं ओर हैं। डी सी के बाईं ओर हैं, सबसे बाईं ओर कौन बैठा है? तो 119 में जाएगा ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 120। यहाँ पर जो जगह दी हुई है इसमें कौन सा इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 13, डी। 121। अनीता भावेश की पत्नी व चंचल अनीता की बहन है। दिनेश चंचल का पिता है, जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है। रमेश का भावेश से क्या संबंध है? तो यहाँ पर आ जाएगा साला, बी। 122। कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो 122 में सी हो जाएगा। न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123। देखिए क्वेश्चन नंबर 123। यदि 9 + 7 = 58 और 3 + 11 = 124 तो 13 + 5 बराबर क्या होगा? तो देखिए 7 × 7 49 और 49 में 9 जोड़ेंगे तो 58। इधर 11 × 11 करके 3 जोड़ेंगे तो 124 और 25 + 13 तो 38, सी। 124 नंबर। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप हल कर लेना इसको। 124 इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, बी हो जाएगा 1750। 125। 4 संख्याएं दी गई हैं। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या बराबर है। तो 125 में जाएगा 16। 126। सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 रुपये और 5 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बराबर है। तो क्या हो जाएगा 126 में? यहाँ पर हो जाएगा 800 रुपये। 127। किसी कूट भाषा में यदि GOD शब्द का कूट 78 है, GREAT शब्द का कूट 255 है, तो शब्द GIFT का कूट उस भाषा में क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 168, सी। 128। निम्न चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो ज्ञात करना है लुप्त पद, तो 128 में जाएगा डी, 8, सी। क्वेश्चन नंबर 129। एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 6500 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगी 1000। 130। 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 36:25 है, तो इसके परिमाप का अनुपात होगा तो 6:5। देखिए क्वेश्चन नंबर 131 है, जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा? परभृत, डी। 132। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर जाएगा आप कहेंगे तो मैं, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, सी। 133। संधि विशेष संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो 133 में जाएगा मातृप्रस उपदेश मातृोपदेश, सी। 134। शुद्ध शब्दों का युग्म है। तो 134 में जाएगा मिष्टान और मैथिलीशरण। 135। असंगत विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर वह आया और मैं गया, कारण रातक क्रिया विशेषण, सी। 136। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
तो यहाँ पर हो जाएगा अवतरण चिन्ह। 137 अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है, बी हो जाएगा राइट आंसर। 138 कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा आत्ममग्न। 139 नंबर है असंगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हो जाएगा स अल्पप्राण मूर्धन्य अघोष 67 कोण वाला। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर हो जाएगा न दिखाई पड़ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 141 मैथ का क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है 141। तो इसका राइट आंसर है डी। 142 इसका राइट आंसर बी इन डिफरेंट। 143 में बी। 144 में डी। 145 डी। इसके बाद देखिए 146 में जाएगा ए। इसके बाद 147 इसमें जाएगा डी। इसके बाद 148 इसमें भी डी। आप कर लेना 149 में डी। और 150 मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। तो यहाँ पर जाएगा माय फादर बोथ मी पेयर ऑफ शूज येस्टरडे, ए वाला। तो ये सेकंड शिफ्ट का 150% पूरे हो गए। और आपको लगता है किसी भी प्रश्न में डाउट तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, आलिया एग्जाम क्यूज के नाम से है। तो बाकी सभी पीडीएफ भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।